दोस्तों, सैयारा ज़ोहरा यानी प्लैनेट वेनस को हुस्न की अलामत समझा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक दास्तान छुपी है। ऐसी दास्तान जो एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो सदियों पहले एक शहर में एक खूबसूरत औरत और दो फरिश्तों के उन वाकयात का हिस्सा है जो हमारे मुसलमान मुआशरे में भी कहीं इबरत की खातिर तो कहीं दिलचस्पी के लिए सुनाए और पढ़े जाते हैं। इस कहानी में एक निहायत खूबसूरत औरत पर दो फरिश्ते आशिक हो गए थे। उन फरिश्तों से इसमें आज़म सीखकर वो औरत आसमानों की तरफ गई और अल्लाह ने उस औरत को सैयारे वेनस में कैद कर लिया। अब इस कहानी का तारीखी एतबार से क्या मकाम है और क्या वाकई फरिश्ते किसी औरत पर आशिक हुए थे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के इस सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह एक जादूगर मानते हैं, जिनका मानना है कि वो अपने जादू के जोर से जिन्नात पर काबू पाते थे। मगर कुरान की सूरतुल बकरा की आयत 102 में अल्लाह ताला उनके इस दावे को गलत करार देकर फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफ्र करते थे और लोगों को जादू सिखाते थे। इस आयत मुबारका की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कोई जादू नहीं था, बल्कि अल्लाह ने उनको वो ताकत अता की थी जिसकी मदद से वो जिन्नात को काबू करते, और वो जादू बिल्कुल नहीं था जैसे यहूदी समझते हैं। जादू की इब्तदा भी वहीं से हुई जिस दौर की बात इस आया मुबारका में की गई है, यानी कदीम बाबिल शहर से। उन कामों की वजह से उस मुआशरे में बदआमालियों का राज बढ़ता चला गया और मुआशरा हर किस्म की अखलाकी बुराइयों का शिकार होता चला गया। अब यहाँ से उन दोनों फरिश्तों का तज़किरा शुरू होता है जिनको अल्लाह ताला ने उस मुआशरे को राह रास्त पर लाने के लिए भेजा था, जिनके नाम हारूत और मारूत थे। कुरान की इस आयत मुबारका जिसमें हारूत और मारूत दो फरिश्तों का जिक्र आया है, मालूमात से भरी एक आयत है, लेकिन अफसोस ये है कि आज भी हमारे मुसलमानों में अक्सरियत इस आयत मुबारका की तफसील को उन रिवायात से जोड़ते हैं जो कदीम इसराइलियात का हिस्सा रही हैं और जो यहूदियों की तालीमात का हिस्सा भी थी। इस कदीम इसराइलियात में हारूत और मारूत के किस्से को अलग तरीके से बयान किया गया है जो एक मनगढ़ंत कहानी पर मबनी है, लेकिन आज भी बेशतर तफासीर में उसी कहानी का जिक्र मिलता है जिसे इसराइली रिवायतों में बयान किया गया था। दोस्तों, कुरान करीम में दो फरिश्तों को इंसानों के एक ऐसे गिरोह के पास भेजे जाने का जिक्र मिलता है जो गुनाहों में मुब्तला थे। वो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म पर उन इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए उतरे थे। एक रिवायत के मुताबिक वो फरिश्ते इंसानों को खुद जादू नहीं सिखाते थे, बल्कि उन्हें जिन्नात के एक ऐसे गिरोह के बारे में बताते जहां से वो जादू सीख सकते थे, लेकिन साथ ही साथ वो उन लोगों को जादू की तबाहकारियों के बारे में भी खबरदार करते। लेकिन उन फरिश्तों का जिक्र आते ही हमारा जहन उस कहानी की तरफ चला जाता है जिसमें दो फरिश्तों को सजा देने की बात की गई है और जिसमें ये जिक्र किया गया है कि उन फरिश्तों को इंसानी रूह और इंसानी सिफात देकर जमीन पर भेजा गया था। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट उन्हीं इसराइली रिवायात से फैला है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उन कदीम इसराइलियात की रिवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मर्तबा फरिश्तों ने बनी आदम पर एतराज किया कि ये निहायत बदकार हैं, इनकी जगह हमें जमीन पर हुकूमत दी जाए। जिस पर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि इंसानों को गुस्से और शहवत की जो कमजोरियां दी गई हैं वो तुम्हें दे दी जाएं तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्ते कहने लगे कि हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे। फिर फैसला ये हुआ कि फरिश्तों की उस जमात के दो आला दर्जों के परहेजगार फरिश्ते चुनकर उन्हें ये इंसानी कमजोरियां दी जाएं और जमीन पर उतार दिया जाए। यूं हारूत और मारूत को शहर बाबिल में उतार दिया गया। बाबिल के लोग उनके पास आते और उनसे जादू सीखने की ख्वाहिश करते। ये लोगों को खूब खबरदार कर देते हैं कि जादू बड़ा गुनाह है और ये सीख कर तुम जहन्नम में जाओगे। लेकिन जो लोग फिर भी इसरार करते उन्हें ये सिखा दिया करते और फिर रात को इसमें आज़म पढ़कर ये दोनों आसमान पर चले जाते। इस तरह एक तवील जमाना गुजर गया, यहाँ तक कि ज़ोहरा नामी एक बेहद हसीन खातून उनके पास आई और उनके सामने अपना मसला पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने जो नफसानी ख्वाहिशात उन फरिश्तों में रखी थीं वो भड़क उठी और उनके अंदर उस खातून के साथ बुराई करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। उन्होंने उसे बुराई की दावत दे दी कि तुम हमें अपने साथ जिना की इजाजत दे दो। ज़ोहरा ने उनसे मुतालबा किया कि तुम शिर्क करो तो मैं तुम्हारी हूँ। हारूत मारूत जानते थे कि शिर्क ऐसा गुनाह है कि इसकी मुआफी नहीं है, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। अब ज़ोहरा ने शर्त पेश की कि एक बच्चा कत्ल करो तो मुझ पर तुम्हें इख्तियार है। हारूत मारूत इनकारी हो गए कि बेगुनाह को मारना बहुत बड़ा जुर्म है।
आखिर में ज़ोहरा शराब ले आई और कहा, ये पी लो तो फिर जो तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी। हारूत मारूत ने सोचा कि शराब पीना तो बड़ा गुनाह नहीं है, इसलिए वो शराब पी गए और होश से बेगाने हो गए। फिर ज़ोहरा ने बदकारी के बदले उनसे अपने बुत को सजदा भी करवा दिया और एक बच्चे को कत्ल भी करवा दिया। उन दोनों फरिश्तों से हालत मदहोशी में ज़ोहरा ने दरियाफ्त किया कि ये जो तुम पल भर में आसमानों में गायब हो जाते हो और पल भर में वापस आ जाते हो, तो ये कैसे मुमकिन होता है? उन्होंने बताया कि हमारे पास इस्मे आज़म है। तो उस खातून ने उनसे वो इस्मे आज़म सीखने की फरमाइश की। वो इस्मे आज़म पढ़कर आसमान पर चली गई तो अल्लाह ने उसे मस्ख फरमा दिया और उसकी रूह को ज़ोहरा नामी सैयारे पर कैद कर दिया। और कहा जाता है कि यही वो वजह है कि तमाम सैयारों में इस सैयारे को हुस्न की अलामत माना जाता है, क्योंकि इस कहानी के मुताबिक सैयारा वेनस पर आज भी ज़ोहरा की रूह कैद है। कुरान में अलबत्ता हारूत और मारूत का जिक्र मिलता है, जिन्हें अल्लाह ने बाबिल के लोगों का इम्तिहान लेने भेजा था और वहीं से जादू की इब्तदा भी हुई थी, जिनके बारे में उन फरिश्तों ने लोगों को बताया था। लेकिन इसके अलावा ज़ोहरा नामी खातून की कहानी दुरुस्त नहीं है और बहैसियत मुसलमान हमें इस कहानी पर यकीन नहीं रखना चाहिए। इन तमाम बातों का जिक्र कुरान में कहीं नहीं और ना ही किसी हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका जिक्र आया है। लेकिन ये एक हकीकत है कि आज के दौर में जितना भी जादू टूना मौजूद है, इसकी इब्तदा कदीम बाबिल शहर से ही हुई थी और ये फितना आज भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे ही मौजूद है जैसे उस वक्त मौजूद था। उस वक्त भी फरिश्तों ने लोगों को खबरदार किया था कि ये बहुत बुरी चीज है और आज भी कुरान में हमें बताया गया है कि जादू के पास मत जाओ, क्योंकि ये इंतहाई बुरी चीज है। दोस्तों, मोतबर तारीखों के मुताले से मालूम होता है कि नमरूद के जमाने में बाबिल के जादूगरों ने 6 तिलिस्मात ऐसे तैयार किए थे जो अक्ल फहम से बालातर थे। उन्होंने तांबे की एक ऐसी बतख बनाई थी जो किसी चोर या जासूस की खबर देती थी। जब भी कोई चोर या जासूस शहर की चारदीवारी में दाखिल होता था तो ये बतख खुद ब खुद बोलने लगती थी और लोग समझ जाते थे कि शहर में कोई बदतीनत शख्स दाखिल हुआ है। लोग उसकी तलाश में लग जाते। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। दूसरा तिलिस्म एक अजीब नक्कारा था। इसकी खुसूसियत ये थी कि अगर किसी शख्स का माल या कोई और शय गुम हो जाती तो वो शख्स नक्कारा बजाता था तो उससे आवाज आती थी कि तुम्हारी गुमशुदा शय फलां जगह या फलां शख्स के पास है। तीसरा तिलिस्म एक हौज था। जब लोग किसी जश्न के मौके पर इस हौज पर जमा होते तो मुख्तलिफ किस्म के शरबत इसमें डाल देते थे और जिस वक्त उनको जरूरत होती उनका पसंदीदा मशरूब उन्हें मिल जाता। चौथा तिलिस्म एक आईना था और जब कोई शख्स गायब हो जाता या गुम हो जाता तो उसके अजीजो अकारिब आईने के सामने जाकर सवाल करते और आईने में नजर आ जाता कि वो शख्स कहाँ है और किस हाल में है। पांचवा तिलिस्म पानी का एक तालाब था जो लोगों के मुतनाज़े मसाइल हल करता। मसलन अगर 2 अफराद किसी एक चीज के दावेदार होते तो दोनों को उस तालाब में उतार दिया जाता। जो हक पर होता था तालाब का पानी उसकी नाव तक आता था और जो गलत होता था वो उस तालाब में डूब जाता था। छठा तिलिस्म एक दरख्त था जो नमरूद के महल के दरवाजे के सामने लगाया गया था, जिसका साया आदमियों की तादाद के मुताबिक घटता और बढ़ता रहता था। ये तमाम तिलिस्मात नमरूद के दारुल हुकूमत बाबिल में मौजूद थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।